नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए इतिहास विषय से पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, उपरोक्त में से कोई नहीं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? 1920-22 का असहयोग आंदोलन, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, 1919 को रोलेट एक्ट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह। 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम आजाद, मोरारजी देसाई एवं जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी। वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन, रोलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम, वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम, वर्ष 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, वर्ष 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। यदि पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, सी राजगोपालाचारी। असहयोग आंदोलन को बंद क्यों किया गया? नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। असहयोग आंदोलन को बंद किया गया चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? 1928 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में। नमक सत्याग्रह 1930 में प्रारंभ हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? लॉर्ड साइमन, जनरल डायर, कर्जन वाइली,
उपरोक्त में से कोई नहीं। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, अबुल कलाम आजाद, वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद रहे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, उपरोक्त में से कोई नहीं। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? 1919 में, 1925 में, 1928 में, 1930 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह, नाथूराम गोडसे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। कायदे आजम किसे कहा जाता है? भगत सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1946, 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1949। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, बेबल योजना, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? दांडी, खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण में प्रयुक्त की। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स को किसने गोली से मारा था? भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स को भगत सिंह ने गोली से मारा था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1907, 1940, 1931, 1922। 1940 में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। जय हिंद का नारा किसने दिया था? मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, भगत सिंह,
सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। देशबंधु की उपाधि से कौन संबंधित है? भीमराव अंबेडकर, बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास, रविंद्रनाथ टैगोर। देशबंधु की उपाधि से चित्तरंजन दास संबंधित हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? कश्मीर, हैदराबाद, अवध, मैसूर। वर्ष 1947 के बाद हैदराबाद राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? बंबई, कलकत्ता, लाहौर, दिल्ली। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, वह लाहौर में हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? 1942 में, 1943 में, 1945 में, 1946 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा 1943 में दिया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1940 में, 1942 में, 1944 में, 1945 में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में पारित किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब्दुल गफ्फार खां। अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी कहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? नागपुर, अमृतसर, चंडीगढ़, कलकत्ता। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसका दूसरा विभाजन कब हुआ था? 1917 कोलकाता, 1918 मुंबई, 1919 अमृतसर, 1920 नागपुर। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसका दूसरा विभाजन 1918 मुंबई अधिवेशन में हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तेज बहादुर सप्रू, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सैयद अहमद खां। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे।
इसका सही उत्तर है विकल्प ए। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव, सी.एफ. एंड्रूज, चित्तरंजन दास। दीनबंधु के नाम से सी.एफ. एंड्रूज विख्यात था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 248 किलोमीटर, 285 किलोमीटर, 385 किलोमीटर, 350 किलोमीटर। दांडी यात्रा में गांधी जी ने 385 किलोमीटर की दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? हंटर आयोग, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र, रॉलेट एक्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई व जवाहरलाल नेहरू। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार महात्मा गांधी हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, रहमत अली, इकबाल, चित्तरंजन दास। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार इकबाल हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। कर्मानुसार व्यवस्थित करें। साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। इसमें सबसे पहले असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है 1 अगस्त 1920 को। उसके बाद साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को होता है। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट होता है 5 मार्च 1931 को। पूना पैक्ट होता है 24 सितंबर 1932 को। इसका सही उत्तर है विकल्प ए 2143। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल गोरखपुर में स्थित है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड विलियम, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिथगो था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। यदि विकल्प में हसरत मुहानी मिले तो वो भी सही होगा। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1 बार बने थे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
महात्मा गांधी, जीबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। भीमराव अंबेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे। जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। साबरमती आश्रम में थे। उपरोक्त में से कोई नहीं। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था हरिजन, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन। उपरोक्त में से कोई नहीं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, विनोबा भावे, चित्तरंजन दास। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? 1914, 1915, 1917, 1918। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। फिनिक्स फर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लॉर्ड माउंटबेटन। गांधी जी के मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, सीवी रमन, सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? समय से पूर्व नियुक्ति, गांधी का असहयोग आंदोलन, सभी सदस्य अंग्रेज थे। उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? चंपारण आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, दांडी मार्च। बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली, मैकडोनाल्ड, चर्चिल। उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी? रंगून, सिंगापुर, अफगानिस्तान, बैंकॉक। 21 अक्टूबर 1943 को
स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा सिंगापुर में की गई थी? इसका सही उत्तर है विकल्प बी। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं गौतम, जैमिनी, कपिल, उपरोक्त में से कोई नहीं। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य, गौतम, जैमिनी, पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर या योद्धा, यज्ञकर्ता या पुरोहित, श्रेष्ठ या कुलीन, विद्वान। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छंदोगोपनिषद, ऋग्वेद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? गाय की, माता की, प्रकृति की, वृक्ष की। ऋग्वेदिक आर्य प्रकृति की पूजा करते थे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। आर्यों का मूल निवास स्थान था एशिया माइनर, भूमध्य सागरीय तट, सप्त सिंधु प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आर्यों का मूल निवास स्थान एशिया माइनर था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। मानव ने आग का सर्वप्रथम प्रयोग किस काल में किया था? नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, कांस्य काल, ताम्रपाषाण काल। मानव ने आग का सर्वप्रथम प्रयोग नवपाषाण काल में किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध न हो कहा जाता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, पूरा पाषाण काल, आधुनिक काल। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध न हो उसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? गाय, बैल, शेर, कुत्ता। आदि मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता पशु को पालतू बनाया था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? पीतल, चांदी, तांबा, लोहा। मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी, बीबी लाल, वाई.डी. शर्मा, आर.एस. बिष्ट। हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए।
हड़प्पा सभ्यता में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल। हड़प्पा सभ्यता में कांस्य नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखी गढ़ी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? रंगपुर, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। प्रसिद्ध पशुपति की मुहर मोहनजोदड़ो से मिली है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है? वैदिक काल से, गुप्त काल से, सिंधु सभ्यता से, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ वैदिक काल से माना जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? उज्जैन, पावापुरी, गंधार, श्रावस्ती। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? पाणिनि, कपिल, अलार कलाम, पतंजलि। गौतम बुद्ध के गुरु अलार कलाम थे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, बिम्बिसार। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र प्रवर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? घोड़ा, हाथी, बैल, उपरोक्त में से कोई नहीं। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 560 ईसा पूर्व में, 562 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में, 568 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? महिपाल, धर्मपाल, देवपाल, देवपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा, महामाया, उपरोक्त में से कोई नहीं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? अश्वघोष, कालिदास, विशाख दत्त, भास। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका, ऋग्वेद, पुराण, अर्थशास्त्र। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयुक्त है? संस्कृत, हिंदी, पाली, प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा प्रयुक्त है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी।
चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था मिट्टी का, लकड़ी का, पत्थर का, ईंटों का। चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः लकड़ी का बना था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक। चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार की शोभा थे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, उपरोक्त में से कोई नहीं। गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी पाली, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, अशोक। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है? मौर्य काल को, राजपूत काल को, गुप्त काल को, चोल काल को। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सिंधु, परुष्णी, सरस्वती, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। किस शासक ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक, घनानंद। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। अंगुत्तर निकाय में, छंदोग उपनिषद में, संयुक्त निकाय में, ऋग्वेद में। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्मनंद, घनानंद, कालाशोक, अजातशत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? शुंग वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, उपरोक्त में से कोई नहीं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 323 ईसा पूर्व, 324 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 20, 22, 24, 26। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? बौद्ध का, जैनों का, सिखों का, हिंदुओं का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? पावापुरी में, कपिलवस्तु में, खुशीनगर में, कुंडल ग्राम में। बुद्ध ने खुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? स्वामी शिवदयाल सिंह, पंडित ब्रह्म शंकर मिश्र,
राय माधो प्रसाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना स्वामी शिवदयाल सिंह ने की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? पट्टाभी सीतारमैया, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने थे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया। लाहौर समझौता, लखनऊ समझौता, शिमला समझौता, पूना समझौता। कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को लखनऊ समझौता में स्वीकार किया। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फूले, संत तुकाराम, राजा राम मोहन राय, उपरोक्त में से कोई नहीं। सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू घटना, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ, करतार सिंह को फांसी। गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। कर्मकांडी वेद किस वेद को कहते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कर्मकांडी वेद यजुर्वेद को कहते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर-ए-सानी घोषित किया था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज तुगलक, उपरोक्त में से कोई नहीं। दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर-ए-सानी घोषित किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से किस युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया? तराइन का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? बंबई, लाहौर, दिल्ली, कोलकाता। आर्य समाज की स्थापना बंबई में हुई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? नालंदा, तक्षशिला, उज्जैनी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? कनिष्क, हर्ष, मिनांडर, अशोक। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार और निशांत बाग की नींव रखी? अकबर, शाहजहां, बाबर, जहांगीर। जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग और निशांत बाग की नींव रखी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का अनुवाद फारसी में कराया था? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, जहांगीर।
अकबर ने महाभारत का अनुवाद फारसी में कराया था? इसका सही उत्तर है विकल्प बी। इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? मोरक्को, ईरान, अफगानिस्तान, इराक। इब्न बतूता मोरक्को देश से भारत आया था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? अकबर, हुमायूं, बाबर, शाहजहां। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार अकबर ने किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? गुवाहाटी अधिवेशन, बेलगाम अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र, महाकश्यप, अजातशत्रु, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष महाकश्यप था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को पराजित किया था? देवपाल, गोपाल, महिपाल, विग्रहपाल। राजेंद्र चोल ने पाल नरेश महिपाल को पराजित किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। चोल राजा किस मत के संरक्षक थे? बौद्ध मत, वैष्णव मत, शैव मत, उपरोक्त में से कोई नहीं। चोल राजा शैव मत के संरक्षक थे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी।